नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। आप सभी लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक और उसकी सभी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से ही पहुंचा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सभी वीडियो जो है उपलब्ध कराऊंगा और इस साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एसी सर्किट। ओके, तो हम जानेंगे एसी वैद्युत परिपथ के बारे में और हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं विद्युत धारा और उसके प्रकार के बारे में। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि विद्युत धारा यानी कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जो होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो आपकी करंट है वो है डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिष्ट धारा। और दूसरी करंट हमारी है एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट जिसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ओके, तो ये क्लियर हो गया वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ओके, तो दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। ओके, जिस धारा का मान जो है समय के सापेक्ष क्या रहे? नियत रहे। जिसका मान समय के सापेक्ष नियत रहे और जिसकी दिशा भी समय के सापेक्ष नियत रहे उसे कहते हैं दिष्ट धारा, डीसी। और वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी। तो एसी वह धारा होती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और डीसी वह धारा होती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहता है। ओके, तो डीसी के सोर्स हम देखेंगे, डीसी के स्रोत कि हमको डीसी कहाँ से मिल सकती है। तो डीसी के स्रोत हैं दोस्तों, सेल है आपका, सेल हमको डीसी धारा प्रदान करता है। बैटरी है, बैटरी हमको डीसी धारा प्रदान करती है। रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर भी हमको डीसी धारा प्रदान करता है। डीसी जनरेटर है, ये भी हमको क्या करते हैं? डीसी धारा प्रदान करते हैं। ओके, तो डीसी के स्रोत हैं सेल, बैटरी, रेक्टिफायर और डीसी जनरेटर। ओके, डीसी का उपयोग देखते हैं, डीसी का उपयोग, डीसी का उपयोग। तो डीसी को आप क्या कर सकते हैं? डीसी का उपयोग अस्थाई चुंबक बनाने में किया जाता है, अस्थाई चुंबक बनाने में डीसी का उपयोग है, अस्थाई चुंबक बनाने में। बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए। इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रो
प्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। आपने सुना होगा रोल्ड गोल्ड, यानी लोहे के ऊपर या किसी अन्य सस्ती धातु के ऊपर गोल्ड जैसी धातु की परत चढ़ा देना ही क्या कहलाता है? आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इससे आपका रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है। या आपने देखा होगा बहुत सारी धातुओं को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जाती है जो जंग मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने ये भी सुना होगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और विद्युत अपघटन क्रिया के लिए, विद्युत अपघटन क्रिया के लिए, विद्युत अपघटन क्रिया हेतु, ठीक, और भी बहुत सारे कार्य हैं जैसे कि डीसी मोटरों का संचालन। तो विद्युत ट्रेन में डीसी मोटरों को वरीयता दी जाती है क्योंकि डीसी मोटरों का गति नियंत्रण और उनका स्टार्टिंग टार्क बहुत ही बेहतर होता है। तो इस वजह से वर्तमान समय में भी डीसी की उपयोगिता बनी हुई है। चूँकि एसी जो है व्यापक रूप से उत्पादित की जाती है, एसी का उत्पादन सस्ता होता है, एसी ही संचरित और वितरित की जाती है, लेकिन फिर भी डीसी का उपयोग बना हुआ है। आप ये भी याद कर सकते हैं कि डीसी का ही संचरण, डीसी को ही हम स्टोर कर सकते हैं, डीसी को हम संचित कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर भी नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट। तो वह करंट जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता है उसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, ये जहाँ से हमें प्राप्त होती है वो है हमारा अल्टरनेटर। ओके, या फिर हमको दोलित्र से प्राप्त होगी। कहाँ से प्राप्त होगी? दोलित्र से। ओके, यानी कि ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर वह डिवाइस है जो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो अल्टरनेटर आपका एसी तरंग उत्पन्न करता है, एसी धारा उत्पन्न करता है, जबकि जो है डीसी जनरेटर डीसी धारा उत्पन्न करता है। अब एसी के उपयोग आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? एसी पर कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि डीसी का मान स्थिर रहता है, जबकि एसी का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण एसी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स लगातार जो है बदलता रहता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है और ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटा और बढ़ाने में सक्षम होता है। तो आपने दो प्रकार की धाराओं के बारे में देखा। जो हमारी धाराएं हैं वो दो प्रकार की हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक, इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आगे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये धारा के एसी धारा का साइन रूप है। जिस तरंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एसी के जिस तरंग को हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरंग रूप को हम लोग पढ़ते हैं, वह तरंग कहलाता है साइन वेव। एसी के जिस तरंग रूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? साइन वेव। यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री है और ये
π/2 यानी कि 90 डिग्री है, π/2 यानी कि 90 डिग्री। ये आपका पाई यानी कि 180 डिग्री है, कितना है 180। यहाँ पर आपका 3 पाई ये हो जाएगा आपका 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 2π यानी कि 360 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 डिग्री पर जो है AC तरंग का मान 0 है, और 90 डिग्री पर AC तरंग का मान मैक्सिमम हो गया है। पाई पर यानी फिर 180 डिग्री पर AC का मान घटकर क्या हो गया है, 0 हो गया है। 270 डिग्री पर AC का मान पुनः बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो गया है, और फिर 360 डिग्री पर AC का मान पुनः घटता हुआ 0 हो गया है। तो AC का ये एक चक्र है, यानी AC की ये एक तरंग है, और AC अपने एक तरंग में 2 बार शिखर मान को प्राप्त करती है और 2 बार शून्य मान को प्राप्त करती है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये तरंग जो है AC यानी ये AC की तरंग साइन वेव के नियमानुसार चलती है, इसीलिए हम इसको साइन वेव कहते हैं। आपको याद होगा साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 180 का मान होता है 0। साइन 270 का मान होता है -1, और साइन 360 का मान होता है, साइन 360 का मान होता है 0। ओके, तो आप देख रहे हैं ये तरंग स्वरूप जो है साइन के नियम के अनुसार चल रही है। साइन 0 का मान 0 है, तब इसका मान भी 0 है। साइन 90 का मान 1 है, तो इस तरंग का मान मैक्सिमम यानी 1 हो जाता है। साइन 180 का मान 0 होता है, तो ये तरंग घटकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। साइन 270 पर इसका मान -1 है, यानी ये पहले दिशा के विपरीत दिशा में उतना ही मान अधिकतम मान प्राप्त करेगी, तो इसका मान -1 है। और साइन 360 का मान 0 है, तो ये 360 डिग्री पर पुनः क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जिस तरीके से साइन का मान बदलता है, उसी तरीके से ये तरंग भी अपना मान बदलती है, इसीलिए इस तरंग को हम क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। आपको याद रखना है AC के जिस तरंग का हम अध्ययन करते हैं उसे साइन वेव कहते हैं। ओके, अन्य तरंग रूप भी AC के हैं, अन्य तरंग रूप भी AC के हैं, AC के, और इनको हम देखते हैं, इसको आप कह सकते हैं कॉस वेव। AC के इस तरंग स्वरूप को आप क्या कह सकते हैं, कॉस वेव। ये कॉस वेव के नियमानुसार है, क्योंकि 0 डिग्री पर जब 0 डिग्री है तो इसका मान कितना है, 1, यानी कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये कॉस के नियमानुसार चल रही है, तो इसको कॉस वेव कहते हैं। ओके, ये आपकी स्क्वायर वेव है। ओके, कौन सी वेव है ये, स्क्वायर वेव, वर्गाकार तरंग है। ये है आपकी स्क्वायर वेव। ओके, ये AC का कौन सा स्वरूप है, वर्गाकार तरंग रूप है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं AC के त्रिभुजाकार रूप के बारे में। ओके, किसके बारे में देखते हैं, AC के त्रिभुजाकार तरंग रूप के बारे में देखते हैं। ये आप इसे साटूथ वेव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साटूथ वेव, यानी आरी दांते का तरंग। तो इस प्रकार ये भी AC है, ये भी AC तरंग है, ये भी AC तरंग है। ये दोनों ही तरंगें दोनों दिशाओं में x अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में चल रही हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, AC तरंग कहते हैं। इनका मान भी बदल रहा है और इनकी दिशा भी बदल रही है। ओके, तो आगे चल करके हम लोग इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तब तक उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, आगे की और सारी वीडियो देखनी है, तब आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सुझाव दीजिएगा। आप सभी के सुझावों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।